पा रहे हैं। आज उन कर्मों को साथ लेकर के हम मनुष्य गति में तड़प रहे हैं। जबकि कितना तुना भाग उदय था, कितना अच्छा भाग था कि सारे कर्म अब कट जाना है और हम जब कर्म कट जाएंगे तो हम अपने तपधारी बन करके अपने शरीर को पवित्र बनाएंगे और पवित्र बनाकर फिर इस जीव का उच्च स्थान पर विराजमान करेंगे। ये सब भूल गए हो तुम। इसलिए तुम्हारी दिशाएं बदल गई हैं, दिशाहीन हो चुके हो। हमें जिस दिशा को जाना है वह दिशा भूल गया हूं। बंधुओं, जब दिशा भूल जाते हैं मनुष्य तो चक्कर खाते हैं, भटकते हैं, तड़पते हैं, लेकिन दिशा नहीं मिलती है। क्यों? दिशा बदल चुकी है। इसके अनुसार तड़पते हैं, जलते हैं। देखो बंधुओं, दिशा की बदलने से आज मैं कैसा हो गया हूं, तड़प रहा हूं। समझो, वेदनाओं से भरपूर हूं। ये मेरा शरीर अपवित्रता में बदल गया। समझो, दिशाहीन होने से क्या क्या नहीं हो गया है। आज कितनी मार पड़ रही है। समझो, जब मनुष्य पे आपत्तियां आ जाती हैं तो खोज करता है, स्थान ढूंढता है। जब स्थान मिल जाता है, भगवान की भक्ति से वह मनुष्य ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में फिर स्थान भूल जाता है, पहचान छूट जाती है भगवान से। क्या है ये? क्या है? इस सुख के अनुसार पाने से तुमने फिर अपना धर्म का मार्ग बदल दिया, फिर स्थान बदल दिया। देखो बंधुओं, कैसे स्थान मिला तुमने, कैसे स्थान को पाया। जब ये तुम्हारे दिशाहीन होने से बदल गया है तो अब स्थान कैसे मिलेगा। समझो, आपत्तियां जब चारों तरफ से घिर जाती है तो भगवान की याद आती है। भगवान का रटन करते हो, भगवान के चिंतित रहते हो। देखो, इस आपत्ति ने, क्योंकि जब तुम्हें चार सुख की प्राप्ति धर्म मार्ग से हो चुकी, भक्ति से हो चुकी, तो तुम फिर अपना धर्म भूल गए हो, अपने पर्याय को भूल गए हो। जो पहले करते थे उसी रास्ते पर तुम आ गए हो। उस रास्ते पर आने से मैं उसी तरह फिर फंस गया हूं। मैं कुकरू कदेव के रास्ते पर या उस मार्ग में फंस गया हूं। देखो, कैसे मार्ग मिला था, लेकिन अब मार्ग कैसे मिल जाएगा। सोचते जरूर कि मिल जाएगा,
लेकिन आपत्ति ने तुमको इससे दूर कर दिया है। जब तो आपत्ति ने मिलाया था, अब आपत्ति ने दूर कर दिया, अब तुम भटक चुके हो। समझो, मिलना एक बार कैसे मिलता है, रास्ता मिल जाए। तुम कितने ज्ञानी पुरुष होते हुए अज्ञानी बन चुके हो, जिसके कारण तुम रास्ताएं बदल चुकी हैं। अब कैसे मिलेगी वह रास्ता, कैसे मिलेगी? एक बार मिलने में तो कितनी परेशानी आई, और दोबारा अब कैसे रास्ता मिल पाएगा? ऐसा हंसी का खेल नहीं है कि रास्ता तुरंत मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने तुमको ऐसा जकड़ लिया है, तुम्हारी वेदनाओं ने, तुम्हारी गलतियों ने, तुम्हारे ज्ञान ने, तुम्हारे कुबुद्धि के ज्ञान ने, गुरु गुरुदेव के ज्ञान ने तुमको ऐसा मजबूत कर लिया है कि उस रास्ते पर तुम कैसे आओगे? बहुत मुश्किल है, समझिए। इसलिए हम परेशान होते हैं। परेशान कोई नहीं करता है, परेशान स्वयं के रास्ते के अनुसार होते हैं। हम रास्ते पर गलत पैर रख जाते हैं, इसलिए हम धर्म का त्याग कर देते हैं। बंधुओं, अपने ज्ञान के चक्षु को जगाओ, ज्ञान की धारा को जगाओ। जब ये खोलोगे, जब इसे देखोगे, देखोगी, तभी ज्ञान होगा, तभी ध्यान आएगा। समझिए, जब ध्यान आएगा कि हम कैसे थे, हम किस रास्ते पर चल रहे थे, हमने इस रास्ते को त्याग करके जहाँ का तहाँ रास्ता बदल दिया है। अब मैं कैसे रास्ता पार करूँगा, कैसे उस रास्ते पर आऊँगा? तुम सोचते हो सरल है, मैं तुरंत आ जाऊँगा। देखो, मनुष्य की मायाचारी कभी नहीं चलती है, क्योंकि मनुष्य मायाचारी में आ जाता है। मायाचारी के अनुसार और मायाचारी से कर्म कभी नहीं कटते हैं, बनते हैं। सोचे मनुष्य, मायाचारी से मैं कर्मों को काट लूँगा, तो मायाचारी से कर्म कभी नहीं कटते हैं। समझिए भाई बंधु, अपने कर्म काटने में मायाचारी का भाग नहीं लेना चाहिए। वह भाग जिसमें मिला है उसमें लगा दीजिए, उसी में अच्छा लगेगा। इसलिए बंधु, अपनी तरफ देखकर झांक कर चलो, जिससे कि मेरे पास उजाला हमेशा रहे। यदि उजाला रहेगा तो सब कुछ दिखता जाएगा, उजाला नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। समझो, क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मनुष्य नींद में सो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, इसी तरह हम नींद में सोए हुए हैं। कौन सी नींद में सो गए हैं? लोभ लालच की नींद में हम खो गए हैं, उसी में हम सो गए हैं, उसी में हम अंधे हो गए हैं, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। समझिए बंधु, देखो, अंधे को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अंधा
बड़ा ज्ञानी होता है, वह सुर के हिसाब से चल देता है या इशारे के हिसाब से चल देता है, उसी से पार हो जाता है। दिखता कुछ नहीं, इशारे से काम बना लेता है। बंधुओं, समझो कि हम कितना भी कुछ करेंगे, मिलना मुश्किल है। इसलिए स्वयं अपने को समझो, स्वयं अपने को समझो, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाना है। मैं 84 लाख योनियों से भ्रमित होता हूं आया हूं, और मैंने जो भावना को भाया है, जन्म मरण के चक्कर को छुटाने आया हूं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? मैंने उसका रास्ता पार नहीं किया है, मैंने उस रास्ते पर अपना पैर नहीं जमाया, मैंने उस रास्ते पर अपना मार्गदर्शन नहीं लिया। बंधुओं, देखो कैसे तुम आई हो, वो तुम आने के बाद सब भूल गए हो, कैसी आपत्तियों में फंस गए हो, कैसे कर्मों के रास्ते में फंस गए हो। कैसे दूर होंगे? अब ये दूर होने वाले नहीं है। पुरानी तो कट नहीं पाए, नए अब कैसे कटेंगे? सारे इकट्ठे हो गए। समझो, सारे इकट्ठे हो गए। ये कैसे कटेंगे? ये कटने वाले नहीं हैं। इसलिए बंधुओं, अपना स्वयं अपना बुद्धि का विवेक लगाइए, स्वयं बुद्धि का विवेक लगाइए, अपने भाव में परिवर्तन ले आइए। यदि तुमने अपने भाव में परिवर्तन ला लिया, अपनी दिशा को बदलिए, अपने रास्ते को बदलिए, तभी सही रास्ता मिल पाएगा। यदि तुम लोक रीत के हिसाब से चले रहे तो फिर रास्ता मिलने वाला नहीं है, भटकना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, समझो भगवान तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम्हें उठाने के लिए क्या बतला रहे हैं, कैसी आभा में बोल रहे हैं। सब मेरे बन जाओ, लेकिन तुम बनना नहीं चाहती। तुम क्षणिक सुख के पीछे अपने जीवन काल को बर्बाद कर देती हो। ये जीवन काल कैसे मिलता है, कैसे साथ मिलता है? इसलिए अपने ज्ञान चक्षु को जगाइए कि हमको किस रास्ते पर पहुंचना है। यदि रास्ता मिल जाएगा तो पहुंच जाओगे। जब पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा तो मार्गदर्शन अच्छा मिल जाएगा, तो ज्ञान की धारा खुल जाएगी। इसलिए बंधु समझो हर बात को, अपने को, मैंने जन्म कहाँ लिया है और लेकर मैं कहाँ आया हूं। इसलिए अपने रास्ते पर लग जाओ। देखो जो दो मार्ग हैं, समझो 4 दिशाएं होती हैं, 4 मुख होते हैं।
हर दिशा का मुख अलग अलग होता है, समझो। ऐसा भी स्थान होता है जिसके 2 मुख होते हैं, समझो। हम उसको भी अपने हिसाब से 2 के चक्कर में ना पड़े। एक ही मुखारबिंद सबसे अच्छा है, समझो। एक ही मुखारबिंद सबसे अच्छा है, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तभी भगवान तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। भगवान को कल्याण किसी का नहीं करना है, ये तो भगवान की मार्ग है। मेरी कहानी है कि भगवान मेरा कल्याण करते हैं, ये मेरी भावना है। हम जब उस रास्ते पर चलेंगे तो जरूर मेरा कल्याण होगा। तो बंधुओं, समझो, तुमने जिस रास्ते से मार्ग लिया हो उस रास्ते को समझो, उस रास्ते पर आ जाओ, तो तुम्हारी दिशाएं बदल जाएंगी और तुम्हारा मार्ग तुमको मिल जाएगा। इसलिए जब मार्ग मिल जाएगा तो जरूर तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। वाणी विराम करता हूँ।